स्वागत है भैया आप सभी का मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से। तो दोस्तों पार्टनरशिप साझेदारी का सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट कराया था, यदि वो आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि यदि आप पार्ट वाइज देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप चैप्टर को समझ लोगे। तो आज हम सेकंड पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और देखिए जो भी बेस्ट मेथड होगा वही मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आप भी पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से लगन से वीडियो को देखना और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहना। और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखोगे तो अपनी बुक से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले पिछले पार्ट में मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए थे। उसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था, मैंने बोला था कि आप एक फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना। यदि आप उस फॉर्मूले को अच्छे से रट लोगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने लग जाओगे, क्योंकि उसका यूज बार बार होता है। तो वो हमारा फॉर्मूला था कि पूंजी से यदि समय का गुणा कर दो तो आपका क्या बना था भाई, आपका लाभ बना था। पूंजी से यदि समय का गुणा कर दो तो आपका लाभ बना था। मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल होता है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट। अब देखिए दोस्तों इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, बेसिक रूप से यदि हम बात करें तो देखिए एक कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं, उसको यदि अच्छे से सुनोगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे कि इस फॉर्मूले की क्यों आवश्यकता पड़ी है। अब देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि दो कैंडिडेट हैं ए और बी, कि दो व्यक्ति ले लिए गए ए और बी। अब दोनों मिलकर किसी व्यापार को आरंभ करते हैं और फॉर एग्जाम्पल ए 2000 रुपए लगाता है, ए 2000 रुपए लगाता है और बी आपका 2500 रुपए लगाता है। छोटा सा गरीबी वाला व्यापार कर रहे हैं कि ए 2000 रुपए लगाता है और बी 2500 रुपए लगाता है। अब देखिए दोस्तों बी क्या करेगा, बी बिल्कुल ए को बोलेगा भाई कि मैंने 2500 रुपए लगाए हैं और आपने 2000 रुपए लगाए हैं, और फॉर एग्जाम्पल कि लाभ मानिए कि 600 रुपए का लाभ हो गया वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में 600 रुपए का लाभ हो गया तो बी क्या बोलेगा, भाई मैंने ज्यादा पूंजी लगाई थी तो मैं ज्यादा लाभ लूंगा। तो ये बात बिल्कुल उसकी सही है कि बी ने ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट करी थी तो वो लाभ में भी क्या लेगा, ज्यादा हिस्सा लेगा। लेकिन फिर ए उसको बोलता है कि वर्ष के अंत में जो 600 रुपए का लाभ हुआ उसमें मैंने तो अपनी पूंजी 12 महीने लगाई है, और बी को बोलेगा कि आपने पूंजी सिर्फ 6 महीने लगाई है। अब यहां पर आप देख सकते हो एक बोल रहा है कि मेरी पूंजी ज्यादा है, दूसरा बोल रहा है कि मेरा समय ज्यादा है। तो लाभ पर पूरा झगड़ा चल रहा है कि कौन लाभ में से अधिक हिस्सा लेगा। तो दोस्तों फिर वो दोनों बैठकर डिस्कशन करते हैं और एक बात पर सहमत होते हैं कि क्यों ना हम 2000 रुपए ए ने लगाए और 2500 रुपए बी ने लगाए। क्यों ना हम मंथली कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए 2000 रुपए लगा रहा है, पर मंथ यदि 2000 रुपए चलेंगे तो उसकी पूंजी भाई 12 महीने चली है। तो पर मंथ यदि 2000 रुपए चलेंगे तो 12 महीने उसकी पूंजी 24,000 रुपए हो जाएगी। वहीं पर मंथ यदि बी का कितना 2500 रुपए चलेगा तो 6 महीने में उसका 15,000 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि पर मंथ हमारी पूंजी ऐसी चल रही है तो ए की 12 महीने में इतनी पूंजी हो जाएगी और बी की 6 महीने में इतनी पूंजी हो जाएगी। फिर वो क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ था साल के एंड में 600 रुपए, उसको बांटने के लिए वो अपनी पूंजी में रेशियो बना लेते हैं। तो वो पूंजी में क्या बना लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं। 3 जीरो कैंसिल हो गई, 3 से और कट कर दीजिए तो 8 और 5। अब वो डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों ना भाई हम इसी अनुपात में
उस लाभ को बांट लेते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है कि झगड़े को निपटाने के लिए क्या डिसीजन लिया गया कि पूंजी का गुणा समय से कर दो, पूंजी का गुणा समय से कर दो, और जो भी अनुपात बनेगा उसी अनुपात में लाभ को बांट लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय ये क्या बनेगा, लाभ का रेशियो बनेगा। तो यही हमारा फॉर्मूला है। छोटा सा बेस डिस्कस किया है और झगड़े को निपटा दिया गया है कि पूंजी गुणित समय कीजिए और लाभ के अनुपात बन जाएंगे, और उसी अनुपात में जो भी टोटल कुल लाभ होगा उसको बांट लिया जाएगा। तो ये छोटी सी कहानी एक बार नोट कर दीजिए, और फिर इस कहानी के बेस पर लेते हैं अच्छे क्वेश्चन जिसमें यूज होगा कि पूंजी गुणित समय क्या बनता है, लाभ बनता है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बहुत ही प्यारे क्वेश्चन इसके बेस पे हम रखने वाले हैं। एक बार नोट डाउन कर दीजिए। वैसे किसी के झगड़े के बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन आज हमने दो भाइयों का झगड़ा करा के बहुत ही अच्छे से स्टोरी को भी समझा और हमारे फॉर्मूले को भी समझा। यदि उस स्टोरी को आप समझ चुके हो तो उस स्टोरी के बेस पर बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अब वेट ना करिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन की रीडिंग लीजिए। क्वेश्चन क्या है, ए, बी तथा सी ने क्रमशः 6500, 8400 तथा 10,000 रुपए का निवेश करा। साथ में समय भी दिया है 6 महीने, 5 महीने और 3 महीने। और दोस्तों देखिए आपसे पूछा क्या है, पूछा है लाभों का अनुपात क्या होगा। प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, लाभों का रेशियो पूछा है। अब आपको पता है लाभ कैसे आते हैं, लाभ आते हैं पूंजी गुणित समय। यही हमने स्टोरी से समझा था, और देखिए वही आपसे पूछ लिया। अब देखिए 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। थोड़ा गैप दे के रखते हैं ताकि कैलकुलेशन आप अच्छे से समझो। तो तीनों की पूंजी क्या है, 6500 है ए की, 8400 है बी की, और 10,000 है क्लियरली किसकी, सी की। और साथ में इनके समय दिए हैं 6 महीने, 5 महीने और 3 महीने। 6 महीने, 5 महीने और 3 महीने। तो दोस्तों अच्छे से देख सकते हो पूंजी रखी गई है और साथ में उनके समय रखे गए हैं। और आपको पता है लाभों के अनुपात पूछे हैं, और लाभ कैसे होता है, लाभ होता है पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय। अगर हम पूंजी गुणित समय करेंगे तो सबके लाभ बन जाएंगे, और फिर उन लाभों में हम अनुपात बना लेंगे। तो अच्छे से देखिए यहां हमें रेशियो बनाने हैं। अब तो 2 जीरो सभी की आप कैंसिल कर दीजिए, यहां पर भी 2 जीरो हटा दीजिए। अब देखिए मैटर में आपको और क्या कट करना है, भाई यहां पर 3 से कट हो रहा है, यहां पर 3 से कट हो रहा है, और 84 भी क्लियरली 3 से कट होता है, क्योंकि अंकों का योग देख लीजिए, अंकों का योग 12 है जो 3 से कट होगा। तो 3 से कट करा हमने, ये आया 1, 3 से कट करा तो ये आया 28, और 3 से कट करा तो ये आया 2। और देख लीजिए 100 है, 5 है और 65 है। 100, 5, 65, 5 से कटते हैं तो 5 से काटा 1, 5 से काटा तो 13 आएगा, 5 से काटा तो ये 20 आएगा। अब दोस्तों मल्टीपल कर दीजिए अच्छे से, 20 का मल्टीपल 1 से कर दीजिए तो आपका 20 आएगा, 28 का मल्टीपल 1 से कर दीजिए तो आपका 28 आएगा, और 13 का मल्टीपल 2 से कर दीजिए आप क्लियरली 26 आएगा। 2 से और कट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लाइए, तो 2 से कट करोगे तो ये आपका 13 बनेगा, ये आपका 14 बनेगा, और ये आपका 10 बनेगा। तो दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल स्टोरी के बेस पर लाभों के लिए क्या करते हैं, लाभों के लिए पूंजी गुणित समय करते हैं। हमने सभी में पूंजी गुणित समय कर कर लाभ के रेशियो बना दिए हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो आया 13, 14 और 10, 13, 14 और 10। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, तो लाभों का अनुपात सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार आप अच्छे से सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए और बेस एक बार सुन लीजिए, बेस क्या यूज हुआ है। पूंजी गुणित समय
पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय, और हमने सिंपल फॉर्म में लाभों के अनुपात बना लिए। और सी ऑप्शन को फॉलो कर दीजिए और सॉल्यूशन एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर लेते हैं इसके बेस पर अगला क्वेश्चन। तो ये मान लिया जाता है कि दो भाइयों की जो स्टोरी थी वो वर्क करती है कि पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय क्या बनते हैं, लाभ बनते हैं। तो भाई सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अच्छे से रीड कर दीजिए। ए और बी द्वारा किसी व्यापार में पूंजी का अनुपात देख लीजिए 5 और 7 है, और उनके समय का अनुपात क्या दिया है, 14 और 15 दिया है। यदि कुल लाभ क्या है, 4,800 रुपए हुआ, तो उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर बताना है। अब देख लीजिए यहां पर भी लाभों का अंतर बताना है। अब देखिए सबसे पहली बात, दो कैंडिडेट हैं ए और बी। सबसे पहले आप नोट डाउन कर दीजिए कि उनकी पूंजी किस रेशो में है। तो पूंजी है 5 और 7, पूंजी रख दी। अब देखिए पूंजी के बाद समय और पढ़िए, समय किस अनुपात में है, समय है 14 और 15। तो समय है 14 और 15। तो हमने देखा पूंजी का अनुपात 5-7 है, समय का अनुपात 14-15 है। और आपको पता है पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय, तो हमारे क्या बनेंगे, लाभों के अनुपात बनेंगे। तो हम लाभों का अनुपात बनाएंगे पूंजी गुणित समय करके। तो ये 7 से कट कर दीजिए, 2 टाइम कट होगा, और ये 5 से कट कर दीजिए आप, तो आपका 3 टाइम कट होगा। तो हमने 14 को 7 से काट दिया तो 2 बार कटेगा, 15 को 5 से काट दिया तो 3 बार कटेगा। तो पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय, तो हमारे लाभ के अनुपात क्या बन गए, 2-3। तो ये हमारे लाभ के अनुपात बन चुके हैं दोस्तों। अब देखिए कुल लाभ कितने का दिया है, कुल लाभ दिया हमें 4800 का, 4800 का कुल लाभ है। तो कुल लाभ देखिए 2 और 3, तो कुल लाभ हमारा हो गया 5, 5 बराबर 4800। तो हमारा कुल लाभ 5 है, 5 बराबर हो गया 4800। और देखिए आपसे पूछा किसका है, पूछा है लाभों का अंतर, प्रॉफिट में डिफरेंस पूछा है। तो लाभों में अंतर देखिए, लाभों में अंतर 3 और 2 में 1 का अंतर है। तो आपसे लाभों में अंतर पूछा है जो क्लियरली 3 और 2 में 1 का है। तो 5 बराबर कितना हो गया, 4800। तो हमें 1 बराबर बताना है दोस्तों। तो अब देखिए आप क्या करिए, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये 5 से डिवाइड किया 1 आएगा, 5 से डिवाइड किया 1 आएगा। अब यहां 5 से डिवाइड करोगे तो 10 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आएगा, और 480 का 2 में गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 960। तो 1 बराबर 960 आया, और हमें बताना भी 1 बराबर है। तो हमारा आंसर होगा 960, जो उनके लाभों का अंतर बनेगा। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, बी बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों यहां पर भी बिल्कुल बेस यूज हो रहा है, पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय। तो लाभ का अनुपात बना 2 और 3, हमारा कुल लाभ 5 है, 5 बराबर दिया है 4800, और हमें उनका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है जो है 1। तो 1 बराबर हमें क्या मिलेगा, क्लियरली 960। और देखिए 1 बराबर लाने के लिए इधर 5 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, और इधर 5 से डिवाइड करो तो 10 में डिवाइड कर दो, तो 2 बार जाएगा 5 का भाग, और 2 का गुणा 480 में कर दीजिए तो आपका 1 बराबर 960 आएगा। तो बिल्कुल भाई लाभों में अंतर 960 है, बी को लॉक कर दीजिए, और अच्छे से प्यारी राइटिंग में सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। फिर लेते हैं इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन, एक बार नोट डाउन करिए अच्छे से। कॉपी पेस्टिंग हो गई, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन की एक बार रीडिंग कर दीजिए, क्वेश्चन कैसा है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि ए और बी में से प्रत्येक ने 36,000 रुपए का निवेश किया। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ए और बी में से प्रत्येक ने 36,000 रुपए का निवेश किया, लेकिन ए ने 18 महीने तथा
बी ने 24 महीने तक व्यापार किया, यदि कुल लाभ 5600 रुपए का हुआ तो उसमें बी का हिस्सा क्या है। अब दोस्तों अच्छे से देख लीजिए कि दोनों में से प्रत्येक ने 36,000 रुपए का निवेश किया। दोनों ने 36,000 रुपए का निवेश किया, तो ये रख दिया, प्रत्येक 36,000 है। अब देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आए, वैसे तो देखिए आप लाभ के लिए क्या करते हो, आप लाभ के लिए करते हो पूंजी गुणित समय करते हो, पूंजी गुणित समय करते हैं तो हमारा लाभ बनता है। लेकिन जब भी आपकी पूंजी बराबर आए, जब भी आपकी पूंजी बराबर आए, तो भाई बिल्कुल पूंजी बराबर आई है तो पूंजी को छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल पूंजी को हटा सकते हो। तो पूंजी बराबर आए तो पूंजी को हटा दिया करो और जो भी उनके समय है उसे रख दिया करो। ए का 18 महीने दिया है इसमें और बी का क्लियरली 24 महीने दिया है। तो पूंजी बराबर हो तो पूंजी को हटा दीजिए और उनके जो समय में अनुपात होगा वही सीधा लाभों में अनुपात बनेगा। तो 6 से कट कर दीजिए 3 और 4। तो दोस्तों एक बार फिर से सुनिए, यदि पूंजी बराबर है तो पूंजी का मैटर हटाई दो, तो फिर जो समय दिखते हैं, समय का जो रेशियो बनेगा वही उनके लाभों का रेशियो होगा। तो समय का रेशियो ही लाभों का रेशियो बन जाता है। अब देख लीजिए उन्होंने क्या बोला है कि कुल लाभ 5600 है। कुल लाभ चेक कर लीजिए 3 और 4, 3 और 4 हमारा 7, 7 बराबर हो गया 5600। और हमें क्या बताना है, हमें तीसरे क्वेश्चन में बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा बताना है मतलब 4 के बराबर बताना है, क्योंकि बी का लाभ क्लियरली 4 है। तो पहले तो देखिए 3 और 4 7 बराबर कुल लाभ 5600, तो 1 बराबर आ जाएगा 800। 1 बराबर 800 आ गया। तो आपको पता है कि हमें क्या बताना है, बी का लाभ 4 बराबर क्या होगा। तो 1 यूनिट के बराबर क्या आ गया, 800 आ गया। तो 4 यूनिट के बराबर बता दीजिए। आपका क्लियरली 800 का 4 में गुणा कर दीजिए 3200। तो 1 बराबर 800 था तो 4 बराबर 3200 हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखिए तीसरे में कौन सा ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, तो डी को टिक कर दीजिए, डी बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों देख सकते हो कभी कभी क्या होता है, अभी तो आपको पूंजी दी थी कि प्रत्येक की 36,000 है, प्रत्येक की 36,000 है, मतलब ए की भी 36,000 है और बी की भी 36,000 है। और जब पूंजी बराबर हो तो पूंजी का मैटर हटा दिया करो, फिर जो समय का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। अब देख लीजिए 3 और 4 टोटल 7, 7 बराबर कुल दिया है 5600, तो 1 बराबर आया 800, तो बी का 4 बराबर हो गया क्लियरली 3200। इसमें हमने डी को टिक कर दिया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको प्रत्येक की पूंजी नहीं देगा, आपको सिर्फ इतना ही बोलेगा कि समान पूंजी है। जब समान पूंजी बोलेगा तब भी आपको फटाके से समय उठाने हैं और समय के रेशियो ही आपके लाभ के रेशियो होंगे। तो दोस्तों अभी तो प्रत्येक की पूंजी बोली गई थी, कभी कभी आपको बोलेगा प्रत्येक की पूंजी समान है, तो सीधा ही क्या करा करो, जो समय का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं और इसका सॉल्यूशन एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन कैसा बनता है। आप सभी अभी तक देख चुके हैं कि आज के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि हम बहुत आसानी से उन्हें समझ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आने वाले पार्ट में हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ लेवल वाले क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक्स क्वेश्चन आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे का बेस अच्छा होगा वो लेवल वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझेगा। तो पहले भाई अपने बेस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आपके सामने अगले पार्ट में आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने स्क्रीन पर है, इससे भी हम कुछ सीखेंगे और वो आने वाले पार्ट में हम यूज करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन एक बार रीड कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन दिया है, एक्स ने 8,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 3 महीने बाद वाई ने 6,000 रुपए लगाकर उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के अंत में
उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। तो लाभों का अनुपात बताना है, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि लाभों का अनुपात क्या होता है, पूंजी गुणित समय होता है। तो पहले तो भाई उनकी पूंजी रख दीजिए अच्छे से। x 8000 पूंजी से स्टार्ट करता है, 3 महीने बाद y 6000 पूंजी के साथ आता है। तो क्वेश्चन अच्छे से रीडिंग बनाइए, 3 महीने बाद y आता है। अब देखिए हमें यहां से क्या समझना है, जो आगे के क्वेश्चन के लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि x ने व्यापार का आरंभ किया और उसके छोड़ने की बात कहीं भी नहीं हुई, उसके छोड़ने की बात कहीं भी नहीं हुई। तो x ने व्यापार का आरंभ किया और उसके छोड़ने की बात कहीं भी नहीं हुई। तो इस कंडीशन में उस कैंडिडेट को फुल समय दिया जाता है, पूरा समय दिया जाता है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 वर्ष मतलब 12 महीने है। तो दोस्तों बस थोड़ा इतना ही ध्यान रखना, इसीलिए छोटा क्वेश्चन रखा है कि जो व्यापार का आरंभ करे और उसके छोड़ने की बात ना हो तो उसे फुल समय, पूरा समय दे दो, जो भी क्वेश्चन में होगा। और वाई भाई 3 महीने बाद आया, मतलब 3 महीने वो नहीं था, तो 12 महीने का तो टोटल व्यापार था। तो जिसमें 3 महीने नहीं था तो वो कितने महीने था, तो वो 9 महीने था। तो 3 महीने बाद आया तो 3 महीने नहीं था, तो 12 में से कितने महीने था, तो वो 9 महीने था। अब कर दीजिए पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय, और आपका बन जाएगा लाभों का अनुपात जो आपसे पूछा है। तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। और देखिए क्या मैटर कटता है, 6 से कट कर दो भाई, 6 से काटोगे 12 को तो 2 आएगा। अब देखिए ये मैटर तो 3 से कटता है, यहां 3 से कुछ भी नहीं कटता, तो अब मल्टीपल कर दीजिए, 8 और 2 हो जाएगा 16, और ये आपका 9 बचा है। तो पूंजी गुणित समय, लाभों का अनुपात क्या आ चुका है, लाभों का अनुपात आ चुका है 16 और 9। तो ये x और y के लाभों का रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन को टिक कर देंगे, ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस छोटे से क्वेश्चन से आप सिर्फ क्या समझे हो कि जो व्यापार का आरंभ करेगा और उसके छोड़ने की बात ना हो तो उसे पूरा समय दिया जाता है, जो भी क्वेश्चन में होगा। कहीं आपको 2 वर्ष मिलेगा तो आपको उसको 24 महीने देने हैं, कहीं आपको 3 वर्ष मिलेगा तो उसको आपको 36 महीने देने हैं, जो भी क्वेश्चन में होगा। अभी 1 वर्ष था तो उसे फुल समय 12 महीने हम देंगे। तो यही आपको इससे समझना है। एक बार सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें हम आगे के टाइप के लिए कुछ सीख लेंगे, तो एक बार नोट डाउन कर दीजिए अच्छे से। यदि नोट डाउन हो गया तो इसको हटाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर दीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन लेते हैं। रीड करते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या है कि 3 कैंडिडेट है ए, बी और सी। पूंजी देखिए 4500 है, 6000 है और 9000 है। 4 महीने बाद ए ने 1/3 और निवेश किया, बी ने अपनी पूंजी आधी कर दी। तो वर्ष के अंत में, वही 1 साल का क्वेश्चन है, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताइए। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन उठाया है उसमें क्या होता है, कुछ महीने बाद चेंज होता है। जैसे 4 महीने बाद चेंज कर रहे हैं, ए भी चेंज कर रहा है और बी भी चेंज कर रहा है। तो क्वेश्चन हमने इस टाइप के उठाए हैं कि कुछ महीने बाद चेंज करें। तो पहले तो तीनों कैंडिडेट को प्लेस करते हैं, ए, बी और सी, फिर उनकी पूंजी रखते हैं भाई 4500, आगे रखिए 6000 और सी की पूंजी है 9000। तो पूंजी देख लीजिए 4500, 6000 और 9000। अब 4 महीने बाद क्या चेंज करते हैं, ए चेंज करता है, 1/3 पूंजी और निवेश करता है, और निवेश करता है मतलब 1/3 पूंजी और लगाता है, और बी अपनी पूंजी आधी कर देता है, बी अपनी पूंजी आधी कर देता है मतलब आधी वो वापस ले लेता है। तो देख लीजिए अच्छे से, एक बार तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए
कि ए जो है ना वो 1/3 पूंजी और निवेश करता है तो इसलिए प्लस करेंगे, और बी जो है ना वो अपनी पूंजी आधी कर देता है, मतलब आधी वापस ले लेता है। अब देखिए ये चेंज कितने महीने बाद हुआ, ये 4 महीने बाद चेंज हुआ। तो एक बार तो आपको वही जो जितने महीने बाद चेंज होगा वही समय एक बार तो गुणा कर दिया करो। तो 4 महीने बाद चेंज किया और देखिए 1/3 पूंजी और निवेशित कर दी, तो 1/3 पूंजी और निवेशित कर दी, तो इसका 1/3 ले लेना, 4500 का 1/3 आएगा 1500 और निवेश कर देगा तो जोड़ दीजिए 1500 तो हो जाएगी उसकी पूंजी 6000। अब देखिए बी ने आधी पूंजी वापिस ले ली, तो आधी पूंजी मतलब 3000 रुपए, क्योंकि 6000 का आधा होगा, 3000 रुपए वापिस ले लिया और 3000 वापिस ले लिया तो आगे उसकी पूंजी 3000 बचेगी। अब दोस्तों वर्ष का अंत हुआ था, मतलब टोटल ही व्यापार 12 महीने का था, तो 4-4 महीने तो उनके हो चुके थे, तो 12 में से अब उनकी पूंजी आगे चलेगी 8 महीने, इसकी भी पूंजी चलेगी आगे 8 महीने, क्योंकि 4 और 8 12, 4 और 8 12। और देखिए सी ने कोई चेंज नहीं किया, और जो अपनी पूंजी में कोई चेंज ना करे उसके साथ पूरा समय गुणा करते हैं। तो अब देख लीजिए अच्छे से, इनको मल्टीपल कर दीजिए, 4500 का 4 से मल्टीपल कर दीजिए, पूंजी गुणित समय, तो पूंजी गुणित समय 4500 का 4 में हो जाएगा 18000, 6000 का 8 में हो जाएगा 48000। तो ये हमने कर दिए पूंजी गुणित समय। यहां भी कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 24000, यहां नोट डाउन कर देते हैं, और यहां भी कर दीजिए 3 का 8 में, तो ये भी आपका हो जाएगा 24000। अब दोस्तों इनका मल्टीपल करोगे 9 का 8 में, सॉरी 9 का 12 में, तो 108 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1,08,000। अब दोस्तों अच्छे से समझिए, ये सब क्या हो चुका है, पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय, तो क्या बन चुके हैं, लाभ। पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय लाभ बन गया, और पूंजी गुणित समय तो ये भी लाभ बन गया। अब आपको सिर्फ यहां ये समझना है कि जो अलग अलग समय का लाभ होगा, कि भाई 4 महीने और 8 महीने, तो ये 4 महीने का लाभ हो गया और ये क्लियरली 8 महीने का लाभ हो गया। इस कैंडिडेट में 4 महीने का लाभ हो गया और ये आपका 8 महीने का लाभ हो गया। अलग अलग समय का लाभ जोड़ा जाता है, तो अलग अलग समय का लाभ यहां पर भी जोड़ दूं, अलग अलग समय का लाभ यहां पर भी जोड़ दूं। तो यहां पर यही सीख लेनी है कि अलग अलग समय का लाभ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए आप 18,000 और 48,000, आपका हो जाएगा इसका 66,000। 48 और 18 को जोड़ोगे तो 66,000, और यहां देखिए 24,000 और 24,000 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा 48,000। और सी का लाभ आप देख सकते हो 1,08,000। और अब अच्छे से पूंजी गुणित समय, मतलब लाभों में क्या बना दीजिए, अनुपात बना दीजिए। तो अनुपात बनाने के लिए पहले तो 3 जीरो इसमें से हटा दीजिए, 3 जीरो इसकी भी हट गई, इसकी भी हटेगी, इसकी भी 3 जीरो कैंसिल हो गई। अब देखिए 108 दिखेगा, 48 दिखेगा और 66 दिखेगा, क्योंकि 3-3 जीरो रेशियो में कैंसिल हो चुकी हैं। अब आप क्लियरली इनको 6 से कट कर दीजिए, 6 से काटा 11, 6 से कट कर दीजिए तो आपका आएगा 8, और 6 से कट कर दीजिए तो आपका आएगा 18। तो दोस्तों आप अच्छे से देख लीजिए, 6 से कट करके हमने लाभों में अनुपात क्या बना दिया, 11, 8, 18। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अच्छे से आप समझ चुके हैं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जितने महीने बाद चेंज हो एक बार तो वही आप गुणा कर दिया करो। फिर 12 महीने का व्यापार था, आगे के उनके 8 महीने बचेंगे। पूंजी में चेंज कर दिया, 4500 का 1/3, 1500 और निवेश करेगा तो 6000 आगे बन जाएगी। इसने अपनी पूंजी आधी कर दी, मतलब आधी वापस ले ली, तो आधी मतलब 6000 की आधी 3000, 3000 वापस ले ली तो आगे क्या बचेगी, 3000। और जिसकी पूंजी में कोई चेंज ना हो उसके साथ फुल समय गुणा कर दिया करो। पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय सबका क्या बन गया, लाभ बन गया। और इतना ही सीख है इस क्वेश्चन से कि अलग अलग समय का लाभ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ के हमने लाभों में रेशियो बना दिया जो आया 11, 8, 18। तो इस क्वेश्चन में
ऑप्शन ए के साथ जाइए और अच्छे से एक बार सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही प्यारी राइटिंग में फिर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा होगा। सॉल्यूशन यदि नोट डाउन हो गया तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन हमें लेना है जो इसी के बेस पर रहेगा कि अलग अलग समय का लाभ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन रीड करिए। आप है ना रीडिंग अच्छी रखा करो, क्योंकि रीडिंग जिस बच्चे की अच्छी होगी वो सॉल्यूशन हमेशा बहुत ही परफेक्ट निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? ए और बी प्रत्येक ने 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 20% कम कर दी। हमें क्वेश्चन रीड कर दीजिए। 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, प्रत्येक भाई 50,000 रुपए लगाता है, तो ये हमने रख दिया प्रत्येक 50,000 रुपए लगाता है। तो एक बार हम नोट डाउन कर देते हैं। अब देखिए 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 20% कम कर दी। तो पहले तो देखिए हमने यही समझा था जितने महीने बाद चेंज करे उतना एक बार गुणा कर दीजिए। 6 महीने बाद चेंज किया है तो एक बार तो 6 महीने गुणा कर दो, और 1 साल का क्वेश्चन है, 1 वर्ष का क्वेश्चन है, तो 6 महीने बाद चेंज किया तो आगे फिर उसके 6 महीने बचेंगे। और क्या कर दिया उसने अपनी पूंजी को 20% कम कर दिया। 20% कम कर दिया, ए अपनी पूंजी 20% कम करता है। अब आपको क्या करना है? 50,000 है, 50,000 का आपको 20% निकालना है, क्योंकि 20% कम करना है। तो 50,000 का यदि आप 20% निकालोगे, 50,000 का 20% निकाल दीजिए, जो आएगा आपका क्लियरली 20%। पहली बात तो होता है 1/5, 1/5 मतलब 50,000 का 1/5 मतलब आएगा आपका 10,000। तो 50,000 का 20% क्या होता है? 10,000। वो उसने कम कर दिया तो आगे की पूंजी 10,000 कम करके उसकी हो जाएगी 40,000। तो दोस्तों 50,000 उसकी पूंजी थी, जिसका 20% क्या बनेगा? 10,000 बनेगा, जो उसे कम करना है। तो 50,000 से 10,000 कम करके 40,000 उसकी आगे की पूंजी हो जाएगी। अब देखिए बी की तरफ कि जिसकी पूंजी में कोई चेंज ना हो, तो वहां आपने सीखा था पूरा समय गुणा कर दो, जो 1 साल है 12 महीने है। अब देखिए अलग अलग समय का लाभ क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 50,000 का 6 में पूंजी गुणित समय कर दीजिए, 3 लाख होगा। तो ये हम नोट डाउन कर देते हैं। पूंजी गुणित समय तो आपका बन गया 3 लाख, पूंजी गुणित समय 40 का 6 में ये बन जाएगा आपका 2,40,000। 2,40,000 और यहां आप करोगे 50,000 का 12 में, तो ये बन जाएगा आपका क्लियरली 6 लाख। तो अच्छे से समझ लीजिए कि पूंजी गुणित समय तो लाभ बन गया, पूंजी गुणित समय लाभ बन गया, पूंजी गुणित समय लाभ बन गया। और आपको पता है कि अलग अलग समय का लाभ क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो 3 लाख यहां पर बना है, 2,40 यहां पर बना है, तो 3 लाख में 2,40 आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5,40। 3 लाख में 2,40 जोड़ दिया तो 5,40 हो गया, और इधर आपका मल्टीपल करके 6 लाख बन चुका है। तो 6 लाख को नोट डाउन कर दीजिए। अब देखिए पूंजी गुणित समय लाभों में रेशियो बनाते हैं, तो यहां पर 4 जीरो आप देख सकते हो, तो 4 जीरो यहां भी हटा दीजिए, और 54 और 60 6 से कट कर देना। 6 से काटोगे, 6 से काटोगे तो 9 और 10, यही हमारा इसमें लाभों का अनुपात है। तो अच्छे से आप समझ चुके हो। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ए की जो पूंजी थी 50,000 रुपए, उसका 20% निकालना, जो आएगा 10,000। 10,000 वो कम कर देगा तो आगे की पूंजी 40,000। तो पूंजी गुणित समय 3 लाख, पूंजी गुणित समय 2,40,000। अलग अलग समय का लाभ हमेशा याद रखना, जोड़ना। तो 3 लाख को 2,40 में जोड़ दीजिए तो 5,40 आएगा, और यहां पर क्या है? 6 लाख है। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 54 और 60 में 6 से कट करके रेशियो क्या बनेगा? 9 और 10 बनेगा। तो दोस्तों आगे के पार्ट के लिए ध्यान रखना कि अलग अलग समय का लाभ क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जिसकी पूंजी में कोई बदलाव ना हो वहां हम फुल समय, पूरा समय गुणा करते हैं।
इसको अच्छे से समझना, आने वाले पार्ट में यही थीम यूज होनी है। तो एक बार सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों आज के पार्ट में मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको कराए हैं, कुछ छोटी छोटी सीख आपको दी है, उन्हें अच्छे से सीखना और इनके बेस पर जो क्वेश्चन अभी आप बुक से कर सकते हो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना और खुद को तैयार करना, क्योंकि आने वाले पार्ट में कुछ लेवल वाले क्वेश्चन होने हैं, वो भी हमें अच्छे से सीखने हैं। तो देखिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अच्छे से अच्छा मैटर आपके लिए बना सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।